तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज बैकलिंक। बैकलिंक क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करेंगे, मैं जरूर बताऊँ। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि बैकलिंक होता क्या है। सबसे पहले तो बैकलिंक को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ दें, बैक एंड लिंक, इसका मतलब सबसे पहले जानना होगा हमें लिंक क्या होता है। जो LINK लिंक, BACK बैक लिंक, दो अलग अलग पार्ट हो गए, बैक एंड लिंक। तो लिंक क्या होता है? लिंक का मतलब आप इस तरीके से भी बोल सकते हो इसको, चैन या कड़ी। अब ये चैन या कड़ी किस तरीके से मानेंगे, मान लीजिए कोई गरीब इंसान ग्रामीण इलाके से शहर को जाना चाहता है, तो वो किस तरीके से जाएगा, उसका अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले वो उसका अप्रोच होगा कि वो कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले अपने जान पहचानने में कि जो ऑलरेडी उस गांव से शहर जा चुका हो, या फिर कोई उसका घर में कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी शहर में है या फिर जाने वाला है, या फिर कोई जान पहचान का ऐसा बंदा है जो शहर से वापस आ चुका है। तो वो इंसान, ग्रामीण इंसान, वो उस शहरी इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। जब उसका कांटेक्ट हो जाएगा और उस शहरी इंसान से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा कि किस तरीके से वो जा सकता है, क्या क्या खर्चे होंगे, सारी चीज़ें जो भी डिस्कशन होगा वो निकालने के बाद तब उसको वहाँ पे वो शहर जाने के लिए प्रिपेयर होगा और वहाँ शहर जा पाएगा। तो इस जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को बोला जाएगा कि ग्रामीण इंसान ने शहरी इंसान से अपना कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके जो डिस्कशन किया उसको चैन बोला जाता है। एक कड़ी बोला जाएगा जिससे चैन से वो जुड़े आपस में, जिस जुड़ने की वजह से, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो कि एक शहरी इंसान ने ग्रामीण इंसान को सपोर्ट किया जिसकी वजह से वो शहर जा पाया। सेम प्रोसेस होता है लिंक का। लिंक को कड़ी बोला जाता है, चैन बोला जाता है। अब आपको लिंक समझ में आ गया, लिंक होता क्या है। अब बैक का मतलब समझना है, बैक लिंक। इसका मतलब है कि कोई एक वेबसाइट, या मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, कोई एक इंसान जिसको आपने अप्रोच किया और उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिला, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, फ़ायदा मिला और सामने वाले इंसान ने आपको सपोर्ट किया। ये होता है आपका बैक लिंक, यानी कि आपका सपोर्ट मिलना ही आपको प्रॉपर तरीके से बैकलिंक बोला जाता है। अब इसको इंटरनेट की भाषा में, डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में या SEO की भाषा में किस तरीके से बोला जाएगा। मान लीजिए कोई ABC वेबसाइट, एक ABC वेबसाइट ये है और एक XYZ वेबसाइट ये है। XYZ वेबसाइट ABC वेबसाइट पे अप्रोच करती है और उसको बोलती है कि मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक तुम्हारी वेबसाइट पे लगाना है, क्या आपकी साइट से परमिशन है। तो अगर ABC वेबसाइट XYZ वेबसाइट को अप्रोच करने के बाद उसको परमिशन दे देती है कि हाँ आप मेरी वेबसाइट से लिंक ले सकते हो, तो ये XYZ वेबसाइट ABC वेबसाइट पर अपना लिंक लगा देगी और इस प्रोसेस को बोला जाएगा बैक लिंकिंग। और जो लिंक लगा है उसको बोला जाएगा बैकलिंक। तो बैकलिंक आपको सही तरीके से प्रॉपर समझ में आया होगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं, सबसे बात करेंगे बैकलिंक हमारा क्लियर हो गया। अब बैकलिंक कितने टाइप का होता है? बैकलिंक होता है दो टाइप का, एक डू फॉलो बैकलिंक और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो और डू फॉलो में क्या क्या डिफरेंस है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं बैकलिंक बनाया किस लिए जाता है। बैकलिंक बनाया जाता है गूगल के लिए और यूज़र के लिए। गूगल में अगर आपको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बैकलिंक मिल जा रहा है तो गूगल में आपकी वेबसाइट की रैंक आ जाती है, और रैंक आ जाती है तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। और यूज़र के लिए बनाया जाता है कि अगर यूज़र को कोई बैकलिंक में दिख जा रहा है, आपका बैकलिंक दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरा, आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिलता है। सबसे पहले तो समझते हैं दो लोगों के लिए बैकलिंक बनाया जाता है। अब ये दो लोगों के लिए बैकलिंक जब बनाया हमने, तो डू फॉलो जो बैकलिंक होता है, नो फॉलो जो बैकलिंक होता है। डू फॉलो बैकलिंक होता है सर्च इंजन के लिए भी, गूगल के लिए भी और यूज़र के लिए भी, दोनों के लिए काम करता है। अब नो फॉलो जो बैकलिंक होता है वो सिर्फ यूज़र के लिए काम करता है, गूगल के लिए बहुत कम, जिसे बोलते हैं माइनर चीज़, उस तरीके से काम करता है, और गूगल के लिए बहुत कम काम करता है। तो किस तरीके से, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से करते हैं, गुड टू फॉलो, नो फॉलो, काम किस तरीके से करते हैं, इस पर बात करते हैं। अगर कोई वेबसाइट के अंदर हमने डू फॉलो बैकलिंक ले लिया है, या उस वेबसाइट ने हमें डू फॉलो बैकलिंक दिया है, तो अगर गूगल हमारी उस वेबसाइट्स पे क्रॉल करने आता है जिससे हमने वेबसाइट से बैकलिंक लिया है,
गूगल उसकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद, उस पूरे पेज को क्रॉल करने के बाद जब आपकी वेबसाइट का लिंक उस पेज के अंदर दिखेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट पे भी आएगा और आपकी वेबसाइट के उस पेज को भी इंडेक्स करेगा। दूसरी चीज़, आपकी वेबसाइट पे दूसरी जो वेबसाइट से आपने बैकलिंक लिया है उस वेबसाइट से आपको लिंक अथॉरिटी पास होगी, जिससे बोलते हैं लिंक जूस पास होगा, वेबसाइट की अथॉरिटी पास होगी, जिससे आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे डू फॉलो बैकलिंक का फायदा ये होता है, अगर आपको डू फॉलो बैकलिंक मिला है तो आपकी गूगल में रैंक भी बहुत ज़्यादा जल्दी आती है। इससे आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। डू फॉलो बैकलिंक से आपकी ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसके बाद आपका जो वेबसाइट की अथॉरिटी है वो भी बढ़ रही होती है और आपकी रैंक भी बढ़ रही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो डू फॉलो बैकलिंक पे फोकस करने के लिए बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डू फॉलो बैकलिंक बनाओ, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से आपको गूगल में रैंक मिले। अब बात करते हैं नो फॉलो बैकलिंक की। नो फॉलो बैकलिंक क्या किसी काम का नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गूगल पे आप काम कर रहे हो, आपको प्रॉपर तरीके से एसईओ की नॉलेज है, तो आपको नो फॉलो बैकलिंक की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको डू फॉलो बैकलिंक की ज़रूरत है। अब डू फॉलो बैकलिंक की क्यों ज़रूरत है, बात करते हैं इस पर। मान लीजिए जितने भी आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो न्यूज़ की वेबसाइट होती सकती है या सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हो सकती हैं या बड़े बड़े कंटेंट से रिलेटेड भी जितनी वेबसाइट होती हैं, जब आप उन पे बैकलिंक बनाने जाओगे तो वो वेबसाइट आपको नो फॉलो बैकलिंक ही देती हैं। क्या अगर उनसे बैकलिंक हम ना लें तो हमारी रैंकिंग आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल के लिए जितना डू फॉलो बैकलिंक इम्पोर्टेंट है, अपनी वेबसाइट पे आपको नो फॉलो बैकलिंक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नो फॉलो बैकलिंक नहीं बनाते हो, 100% डू फॉलो लेके चलते हो, तो कहीं ना कहीं गूगल आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे नेचुरल लिंकिंग ही नहीं है। नो फॉलो बैकलिंक का मतलब ही है कि आपको नेचुरल ही बूस्ट मिल रहा होता है, गूगल को एक सिग्नल जा रहा होता है कि हाँ आपकी वेबसाइट पे नो फॉलो बैकलिंक भी है, तो जेन्युइन लिंक हो सकता है। अगर डू फॉलो 100% डू फॉलो तो कहीं ना कहीं गूगल को भी लगता है कि आप खुद से जनरेट कर रहे हो या स्पैम फैला रहे हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव सिम्टम नहीं जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा अगर आपने नो फॉलो बैकलिंक नहीं बनाया तो। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि नो फॉलो बैकलिंक से फ़ायदा ये होता है कि आप यूज़र के लिए बहुत ही अच्छा ट्रैफिक उठा रहे होते हो। अगर आपने किसी अच्छे ब्लॉग्स पे, जो अच्छी क्वालिटी के ब्लॉग्स हैं, उन पर व्यू अच्छा आ रहा है, उस पर आपने कमेंट किया है, तो आपको ट्रैफिक मिल रहा होगा। दूसरे नंबर पे आपने अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करने के बाद उस पर नो फॉलो बैकलिंक लिया है, तो भी आपको बहुत ही अच्छा एक्सटर्नल ट्रैफिक मिल रहा होगा। अब इससे नो फॉलो बैकलिंक से फ़ायदा ये होता है, सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट को सोशल सिग्नल जा रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बिल्ड भी हो रहा होता है। जो ट्रस्ट डू फॉलो से बिल्ड होता है वो नो फॉलो से भी होता है, लेकिन बस माइनर फ़र्क ये है कि डू फॉलो को गूगल थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंक जल्दी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल नो फॉलो को प्रायोरिटी नहीं देता है, गूगल नो फॉलो को भी प्रायोरिटी देता है। अगर नो फॉलो को गूगल प्रायोरिटी नहीं दे रहा होता तो वो इस नो फॉलो वाली टर्म को ही ख़त्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो नो फॉलो बैकलिंक से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं कि आपको वेबसाइट का एक्सटर्नल ट्रैफिक भी मिल रहा होता है, आपका गूगल पे ट्रस्ट भी बन रहा होता है, आपको सोशल सिग्नल भी जा रहे होते हैं और आपके बैकलिंक काउंट तो बढ़ ही रहा है। अगर मैं बात करूं कि आप बहुत छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, 100 वेबसाइट्स हैं, उससे बैकलिंक लेते हो, 100 बैकलिंक आपने डू फॉलो लिया और 10 बैकलिंक आपने नो फॉलो लिए, जो कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, लाइक विकीपीडिया हुआ, बहुत बड़े बड़े पोर्टल हुए जिनसे आप मैगजीन्स हुई और उनको अप्रोच करके आपने गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू डू फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक लिया, तो ये जो नो फॉलो बैकलिंक हैं वो आपके डू फॉलो बैकलिंक पे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि गूगल का ट्रस्ट जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं उनके ऊपर भी है और उनसे आपने बैकलिंक को लिया है, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी। बस ये है कि लिंक जूस थोड़ा डू फॉलो का ज़्यादा पास होता है, नो फॉलो का थोड़ा कम पास होता है, तो बस ये ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन अगर प्रायोरिटी दी जाए तो दोनों को प्रायोरिटी प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए और दोनों बैकलिंक ही हमें बनाने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।